और चलिए बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की, जहां सुबह से हो रही है बारिश और उसके बाद गुरुग्राम के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। गुरुग्राम में बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति देखने को मिली और भारी बारिश के बाद सड़कों पर वाटर लॉगिंग। देखिए, जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ती हुई। गुरुग्राम में इस तरीके के हालात हैं तो सोचिए निचले इलाकों में हालात कैसे होंगे। भारी बारिश के बाद सड़कें जलमग्न होती हुई गुरुग्राम में नजर आ रही तस्वीरें आपके सामने। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देखिए, कुछ घंटों की बारिश और उसके बाद दिल्ली एनसीआर में कैसे हालात पैदा हो गए। आप देखिए, जगह जगह आपको पानी ही पानी नजर आएगा और इस पानी से किस तरीके से जद्दोजहद करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। दोपहिया वाहन, चपहिया वाहन जो लोग हैं, किस तरीके से उनको परेशानी हो रही है और जो वाहन है रेंग रेंग कर चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, लोग जब इस पानी से गुजरकर निकल रहे हैं तो कमर तक उनके पानी भरा हुआ है। इस तरीके के हालात गुरुग्राम में हो गए हैं। भारी बारिश हुई, सुबह से बारिश और उसके बाद जल जमाव की स्थिति। ऑफिस जाने का समय होता है और उस वक्त पर देखिए कितना लंबा जाम, 2 किलोमीटर तक लोगों को इंतजार करना पड़ा और भारी भारी वाहनों को निकलने से वहां पर दिक्कतें हो रही थी। जो लोग पैदल इस सड़क को क्रॉस कर रहे थे उनके कमर तक पानी भरा हुआ था। यानी कि कुल मिलाकर हालात लगातार वहां पर बारिश से खराब है इस वक्त। तो दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के बाद गर्मी और उमस से तो राहत मिली, लेकिन बरसात के चलते कई जगह पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गुरुग्राम में नेशनल हाईवे 48 पर 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। दिल्ली से जयपुर की तरफ हाईवे पर जाम से हाल बेहाल है। सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है और दूसरी ओर गुरुग्राम के अस्पताल के बाहर भी जाम के चलते मरीज और उनके तीमारदारों की परेशानी बढ़ गई है। जाम में एक एम्बुलेंस भी फंस गई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कुछ घंटों की बारिश और उसके बाद किस तरीके से हालात पैदा हो गए गुरुग्राम में। ये नेशनल हाईवे 48 की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से पहले तो जाम की स्थिति पैदा हो गई बारिश के कारण और उसके बाद जो कई जगह पर अस्पतालों के बाहर भी लोगों की भीड़ देखने को मिली जो कि बारिश से परेशान होते हुए नजर आए। NH 48 पर 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है गुरुग्राम जयपुर हाईवे और उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से बारिश के बाद जाम की स्थिति पैदा हो गई। 2 किलोमीटर तक इसी तरह का जाम नजर आया। एक और तस्वीर आप देख लीजिए, एम्बुलेंस जिसे रास्ता दिया जाता है। जब एम्बुलेंस निकल रही होती है, गुजर रही होती है तो रास्ता छोड़ा जाता है ताकि जो भी मरीज है एम्बुलेंस में उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। लेकिन ये एम्बुलेंस भी बारिश की वजह से, जल जमाव की वजह से किस तरीके से इस ट्रैफिक जाम में फंसी हुई है उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। 2 तस्वीरों के जरिए आप गुरुग्राम की स्थिति को इस वक्त समझिए। NH 48 की तस्वीर एक तरफ, जहां पर 2 किलोमीटर लंबा जाम, देखिए दूर तक नजर दौड़ाइए और सिर्फ आपको गाड़ियां ही गाड़ियां यहां पर नजर आएंगी। दूसरी तस्वीर, अस्पताल के बाहर लोगों को दिक्कत हो रही है, जाम की स्थिति, मरीजों को, उनके तीमारदारों को काफी परेशानी हो रही है। यहां तक कि एम्बुलेंस तक इस जाम में फंस गई है। यानी कि कुल मिलाकर जो प्रशासनिक दावे किए जाते हैं कि वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, जल निकासी की व्यवस्था है, उन तमाम दावों की पोल खोलती हुई ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बताने के लिए काफी हैं कि बारिश के बाद किस तरीके के हालात होते हैं। और ये दिल्ली एनसीआर, गुरुग्राम है। ये गुरुग्राम वो जो कि बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, जिसे साइबर सिटी कहा जाता है। तो गुरुग्राम में अगर इस तरीके के हालात हैं तो सोचिए जो निचले इलाके हैं, जो बस्तियां हैं, वहां पर किस तरीके की स्थितियां होती होंगी। तो दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में सुबह से बारिश हो रही है। तेज हवा के साथ बारिश से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। हालांकि कई इलाकों में जल जमाव भी हो गया और इससे लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो एक तरफ तो बारिश जहां लगातार पड़ रही उमस भरी गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन कई जगह जो ये बारिश है ये परेशानी का सबब भी बनती हुई नजर आई। दिल्ली एनसीआर में सुबह से लगातार बारिश हो रही थी, जिसके बाद जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति देखने को मिली। दिल्ली समेत समूचे एनसीआर में आज सुबह से ही अच्छी बारिश देखने को मिल रही है और बारिश के साथ साथ तेज हवाओं का दौर भी जो है वो दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। और ये आंधी बारिश का जो दौर है वो दिल्ली वासियों को उमस भरी गर्मी से राहत जो है वो ज़रूर दिलाएगा, क्योंकि कल जो है दिल्ली में जो उमस भरी गर्मी है जो है उसने रिकॉर्ड तोड़े थे। कल अगस्त महीने का सबसे गर्म दिन रहा था। सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया गया था, 37.4 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आज सुबह से ही जो है जो बारिश है वो उमस भरी गर्मी से राहत जो है वो ज़रूर दिलाएगी। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था कि आज सुबह से दिल्ली में बारिश जो है
वो देखने को मिल सकती है। और ठीक वैसे ही जो है आज सुबह से ही जो है दिल्ली में बारिश का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है और इसी तरीके की बारिश जो है वो आने वाले 22 अगस्त तक जो है वो देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि आज का मौसम विभाग के मुताबिक आज का अधिकतम तापमान जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस तक रहने की का पूर्वानुमान जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है और 22 अगस्त तक जो तापमान है वो भी रह सकता है। तो ज़रूर ये बारिश जो है वो दिल्ली वासियों को फिलहाल उमस भरी गर्मी से राहत ज़रूर दिलाएगी, क्योंकि अगस्त महीने में अभी तक जो बारिश है वो नहीं हुई थी। जुलाई महीने में दिल्ली एनसीआर में काफ़ी बारिश देखने को मिली थी, लेकिन अगस्त में अभी तक बारिश जो है वो थमी हुई थी। लेकिन इस बारिश ने मौसम के साथ जो ज़रूर सुहाना कर दिया है और दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत जो है वो ज़रूर मिलने की उम्मीद है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। इधर शिमला में 6 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। समर हिल से अब तक 16 शव बरामद हो चुके हैं और अभी भी लापता लोगों की तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ और प्रशासन जुटा हुआ है। शिव मंदिर में लैंडस्लाइड से हादसा हुआ था, जिसके बाद कई लोग लापता बताए जा रहे थे और समर हिल से अभी तक ये जानकारी मिल रही है कि 16 शव अभी तक बरामद किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले शिव मंदिर में लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके बाद कई लोग फंस गए थे और अब तक 16 शव निकाले गए हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो रेस्क्यू टीमें हैं, चाहे एसडीआरएफ की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें, तमाम जो प्रशासन है मौके पर मौजूद है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश की जा रही है। तो लगातार हो रही बारिश और किस तरीके से ये बारिश आफत बनकर बरस रही है इस वक्त हिमाचल प्रदेश में। तो आप देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। जो टीमें हैं वो कड़ी मशक्कत कर रही हैं कि किसी भी तरीके से जो लापता लोग हैं उनका कोई सुराग लग पाए। 16 बॉडी रिट्रीव कर चुके हैं। अब 20 की जो रिपोर्ट थी उसमें 4 की अभी चल रही है सर्च जो है। आज नीचे जो यहाँ हमने लास्ट 2 किलोमीटर तक सर्च कर लिया था, वहाँ बिल्कुल बॉडी पार्ट कुछ एक जगह 2 जगह मिले थे। मैनुअली ही हो पा रहा, मशीनरी क्योंकि जा नहीं सकती, ये तो बहुत ज़्यादा स्टीप है वो और दिक्कतें हैं। मड कहीं 6 फीट भी गहरा है, कहीं 8 फीट के ऊपर जो है मलबा चढ़ा है, तो प्रॉब्लम्स तो है ही हैं और उसमें चैलेंजेस जो हमारे लिए हैं वो तो है ही हैं। तो देखिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। शिमला में एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद कई घरों पर खतरा मंडराने लगा है। एहतियातन घरों को खाली करा लिया गया और घरों के आसपास जो भी पेड़ लगे हैं उन्हें गिराया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में खौफनाक मंजर है इस वक्त। लगातार लैंडस्लाइड और प्राकृतिक आपदा की वजह से लोग अपना जीवन किस कदर मुश्किलों के साथ बसर कर रहे हैं उसकी तस्वीरें आप देख लीजिए। हालांकि प्रशासन फिलहाल एक्टिव जरूर नजर आ रहा है और पेड़ जो कि घरों के आसपास हैं उन्हें सुरक्षा के मद्देनजर गिराया जा रहा है। बिल्कुल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए पहाड़ी इलाका शिमला और वहां पे किस तरीके से हालात पैदा हो गए हैं बारिश के बाद। ये दूसरी बार है जब बारिश का दौर शुरू हुआ और उसके बाद किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में आफत बनकर ये बारिश बरस रही है उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इस बार मौसम ने शिमला को बुरी मार मारी है। ना सिर्फ ह्यूमन लॉस हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ है और कई जगह पे लैंडस्लाइड्स हुई हैं, घर खतरे में आ गए हैं, काफ़ी घर जो हैं खाली भी कराए गए हैं। हम यहाँ पर हिमलैंड एरिया में हैं, आप देख सकते हैं भी किस तरह ये जो घर हैं इनके आगे नीचे से जो है लैंडस्लाइड हुआ और उनका बेस भी खिसक गया है, नीचे से खोखले हो गए हैं और तभी एडमिनिस्ट्रेशन ने इन घरों को भी खाली करा लिया। जो भी लोग यहाँ रहते थे उनको यहाँ से हटा दिया है, भी कहीं और चले जाएं ताकि ऐसा ना हो यहाँ पे कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए। और ये लैंडस्लाइड अब देख कितना लैंडस्लाइड भारी हुआ है और एहतियातन अब ये भी किया जा रहा है कि ये जो पेड़ है आप देख सकते हैं कि नॉर्मली होता है कि जब पेड़ कोलैप्स करता है तो उसके साथ घर चला जाता है, तो पेड़ को भी काटा जा रहा है। वो एक प्रोसीजर है जो यहाँ पे अब फॉरेस्ट वाले और कॉर्पोरेशन वाले वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इस लैंडस्लाइड की मौसम की मार कितनी है कि घरों के जो बेस हैं वो खाली हो गए हैं, खिसक गए हैं, बिल्कुल रोड पे आ गया है सारा। और ये बड़ा प्रोमिनेंट रोड है, ये आगे जाके यही मॉल रोड को टच करता है और ये रास्ता को बंद कर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और इस तरह की स्लाइड्स
बहुत ज़्यादा है। उस दिन अपने देखा था कृष्णानगर में स्लाइड हुई थी, घर गिर गए थे और लोगों की मौत भी हो गई थी स्लॉटर हाउस में। लेकिन यहाँ पे ऐसी सिचुएशन ना बने, इसलिए घरों को खाली करा दिया गया है, पेड़ों को काटा जा रहा है। और ये शिमला में इस बार जो बहुत ज़्यादा डेथ्स भी हुई इस मौसम के कारण, फ्लड्स जो आए, लगभग 300 से ऊपर जो है डेथ्स हुई इस बार शिमला में इस पूरे सीज़न में। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरली अगर आप देखा जाए तो लैंडस्लाइड्स ने जो है शिमला को इस तरह हरास किया है, लोगों को परेशान किया है। लेकिन नेचर है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा है कि किस तरह सेफ्टी जो है इंश्योर की जा सके। कैमरा पर्सन मेहरबान के साथ असीम बसी, एबीपी न्यूज़। तो हिमाचल में कुदरत की मार से कई चीजें प्रभावित हुई हैं। शिमला में ब्रिटिश एरा के ऐतिहासिक शिमला कालका रेल मार्ग पर इसका असर देखने को मिल रहा है। रेल मार्ग जगह जगह से टूट गया है। कभी रेलवे स्टेशन पर सैलानियों की भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन आज आलम यह है कि पिछले 1 महीने से यहां कोई ट्रेन नहीं चली है। हालत आप देखिए, शिमला कालका ट्रेन पटरी में किस तरीके से वहां पर हालात पैदा हो गए हैं। आसमानी आफत किस तरीके से बरसी है। शिमला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर इस वक्त सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ है। मौसम ने, बारिशों ने, लैंडस्लाइड्स ने इस बार हिमाचल को बहुत इम्पैक्ट किया है और शिमला में हालात बहुत खराब हैं। इस वक्त हम खड़े हैं शिमला के हेरिटेज रेलवे स्टेशन पर, जो ब्रिटिश एरा का है और जहां एक टाइम पर चहल पहल होती थी, वो रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं सुनसान है। जी हाँ, ये वही रेलवे स्टेशन है शिमला का जो वर्ल्ड फेमस है, जिस पे हेरिटेज ट्रेन कालका शिमला रोज़ाना दौड़ती थी। लेकिन अब 1 महीना हो गया है कि ये स्टेशन जो है खाली है, सुनसान है, क्योंकि ट्रेनों का आना जाना जो है वो बंद हो चुका। क्योंकि आपको याद होगा जगह जगह पे लैंडस्लाइड आई हैं, जिसके कारण जो रेल ट्रैक है वो अलग अलग जगह पे टूटा हुआ है, जिसके कारण रिपेयर वर्क अभी हुए नहीं है, शुरू नहीं हुआ। और तो देखा आपने शिमला में किस कदर हालात इस वक्त खराब हैं। तो भारी बारिश के बाद एमपी के डिंडौरी के हालात आपको दिखाते हैं, किस तरीके से जान जोखिम में डालकर स्कूली बच्चे नदी पार कर रहे हैं। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं और स्थानीय लोगों के मुताबिक वो कई सालों से नदी में पुल बनाने की गुहार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। अभिभावकों का कहना है कि नदी के उफान पर होने की वजह से कई बार जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पाते हैं और उनकी पढ़ाई भी इससे प्रभावित होती है। और अब यूपी और पंजाब का हाल देख लीजिए, जहां पर पहाड़ों की बारिश से सैलाब आ गया। हालात इस कदर खराब हो गए कि कई गांवों को पलायन करना पड़ रहा है। पंजाब के फिरोजपुर में सेना की मदद की जरूरत आ पड़ी। पहाड़ों में लगातार बारिश से गंगा उफान पर है और इसका सीधा असर यूपी में गंगा से सटे शहरों पर दिख रहा है। तस्वीरें यूपी के उन्नाव की हैं, जहां 3 गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इंसान और बेजुबान सब इस बाढ़ से प्रभावित नजर आ रहे हैं। लोगों की झोपड़ियों में पानी घुसपैठ कर चुका है और सड़कें नदियां नजर आ रही हैं। हमें कुछ नहीं भैया, एक पाइप की सुविधा दिखानी है यहाँ। हम चाहे जहाँ बताओ हम कह दें जाए। हम तक कोई ऐसा कुछ तो आया अधिकारी कि तुम्हें का गुजर है तो व्याख्यान लगने जाओ हमें कोई। कुछ ऐसा ही हाल यूपी के हरदोई का है, जहां गंगा और रामगंगा नदियों का पानी बाढ़ की शक्ल में गांवों में घुस चुका है। स्थानीय लोग सब कुछ छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर निकल रहे हैं। कई मुख्य मार्ग की सड़कें बाढ़ की चपेट में आ गई, जिससे यातायात भी ठप पड़ गया है। मोटर बोट की मदद से लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा रहा है। हमारे यहाँ सैलाब बहुत भारी है और हमारे कोई आराम नहीं है और ना कोई सरकार सुन रहा है और ना कोई प्रशासन सुन रहा है। हम लोग बहुत बूढ़ा में हैं और ना ही कोई हमारे लिए कोई सुविधा है। कोई अधिकारी नहीं है, न डीएम आया न एसडीएम आया। वहीं हिमाचल में उफान पर बह रही सतलज नदी ने पंजाब में कहर बरपा रखा है। तस्वीरें फिरोजपुर की है, जहां बाढ़ से हालात इस कदर खतरनाक हैं कि सेना और बीएसएफ को राहत बचाव का मोर्चा संभालना पड़ा। जवान मोटर बोट की मदद से स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान के डूंगरपुर में एक वायरल वीडियो ने सबको हैरान कर दिया। वीडियो दीपिका पाटीदार नाम की एक ऐसी युवती का है जो इस वक्त कुवैत में है और अब धर्म बदलने के बाद उसका नाम हो चुका है नजीरा। दीपिका 2 बच्चों की मां है। दीपिका के लापता होने के बाद 13 जून को दीपिका के पति ने पुलिस के पास मामला दर्ज कराया। लंबे समय के बाद दीपिका उर्फ नजीरा का वीडियो सामने आया और उसके बाद उसके धर्मांतरण करके दूसरी शादी करने का खुलासा हुआ। तो
दीपिका ने खुद हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूलने की बात भी कही है। दीपिका का जो वायरल हुआ वीडियो है 4 मिनट 59 सेकंड का ये वीडियो है, जिसमें दीपिका खुद को नजीरा बता रही है। इस वीडियो में दीपिका ने आरोप लगाया है कि उसने अपने ससुराल वालों की प्रताड़ना और गलत व्यवहार की वजह से अपना घर छोड़ा है। दीपिका उर्फ नजीरा का आरोप है कि पति ने उसका साथ नहीं दिया और इसी वजह से उसे घर छोड़ना पड़ा। दीपिका डूंगरपुर जिले के चित्रे इलाके की रहने वाली है। यहाँ के भीमई गांव में उसका घर है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद अब दीपिका के परिजन उसे लव जिहाद का शिकार बता रहे हैं। तो दीपिका जो अब बन चुकी है नजीरा, राजस्थान के डूंगरपुर की रहने वाली, और वायरल वीडियो में इस्लाम कबूलने का दावा किया जा रहा है। यानी कि दीपिका उर्फ नजीरा जो अब नजीरा बन चुकी है, 2 बच्चों को छोड़कर वो कुवैत चली गई थी। हालांकि वो आरोप ये लगा रही है कि उसके साथ सही व्यवहार नहीं होता था। कुवैत में उसने अपना धर्म बदल लिया है, लेकिन परिवार वाले लव जिहाद की बात कह रहे हैं। कुवैत में दीपिका ने अपना धर्म बदला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं दीपिका नज़ीरा उर्फ नज़ीरा। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे घर छोड़ने के पीछे ये रीज़न है कि मैं वहाँ पे बहुत परेशान थी और मेरे को बहुत परेशान करते थे, इसलिए मैंने परेशान होकर घर छोड़ा है। बहुत ही ज़्यादा परेशान थी मैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे मेरे को। मेरे साथ ना जाने क्या क्या हो रहा था वहाँ पे। 10 साल से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी मैं, इसलिए कि मेरे बच्चे हैं। पर जब अब मेरे से नहीं हुआ बर्दाश्त तो मैंने एक कदम उठाया और मैं यहाँ तक आई हूँ। और यहाँ तक आने के पीछे किसी का कोई हाथ नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। मैंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है, सब कुछ मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है। इसमें किसी तरह की किसी ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की है मेरे साथ। तो यही वो वायरल वीडियो है जो राजस्थान की डूंगरपुर की रहने वाली दीपिका ने जारी किया है और उसमें अपने धन परिवर्तन की बात भी कबूली है। परिवार वालों पर आरोप लगाती हुई दीपिका नजर आई, जिसमें उसने कहा कि परिवार की वजह से उसने अपना घर छोड़ा और अब वो नजीरा बन चुकी है। इससे पहले आपने देखा अंजू फातिमा बन गई थी। अंजू जो कि राजस्थान की ही रहने वाली थी, वो पाकिस्तान पहुंची, वहां पर उसने शादी रचाई और उसके बाद फातिमा बन गई। और अब एक और ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर राजस्थान के डूंगरपुर की रहने वाली दीपिका अब नजीरा बन गई है। बड़ा सवाल ये कि खुद अपनी मर्जी से या लव जिहाद का शिकार, क्योंकि दीपिका के परिजन तो कम से कम यही कह रहे हैं कि लव जिहाद का शिकार हुई, आशंका जता रहे हैं वो। हालांकि दीपिका ये कह रही है कि वो अपनी मर्जी से आई है। और साथ ही में जो तस्वीर आप अंजू बनी फातिमा की देख रहे हैं, जो ये वीडियो, अंजू का भी यही दावा था कि मैं अपनी मर्जी से गई हूं पाकिस्तान। और वहीं दीपिका जो कि अब नजीरा बन चुकी है, उनके पति का इस पर क्या कहना है वो आप सुन लीजिए। मैंने बाद में शाम को फ़ोन किया 4 बजे, वो बताया मेरे को कि मैं अभी दवाखाना पहुंची नहीं है, आज गाड़ी लेट है, बारिश है, इसकी वजह से पहुंच नहीं पाई हूँ। कभी 1-2 बार ऐसा पहले भी हुआ है, गाड़ी लेट ऐसा है। तो मैं ठीक है करके शाम को फ़ोन करते करके उसने फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन सुबह मेरे को कॉल आया, उसका सामने व्हाट्सअप कॉल आया, तो उसने मेरे को बता दिया कि मैं अभी इधर नहीं हूँ, मैं बाहर चली गई हूँ, ऐसा करके उसने आगे बताया। तो मैंने रिक्वेस्ट की उससे बहुत, तो कुछ बात मानने को तैयार नहीं। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे, संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, वैसा ही मामला जैसे अंजू के मामले में सामने आया था कि दीपिका डूंगरपुर की रहने वाली अब वो कुवैत चली गई है और परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि लव जिहाद का शिकार हुई है। क्या कुछ और अभी तक सामने आ पाया इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, अभी तक दीपिका उर्फ नज़ीरा का ये वीडियो जो आपने हमें दिखाया ये सामने आया है। इसके अलावा पति ने पिछले दिनों अपने परिवार के साथ जाकर डूंगरपुर पुलिस अधीक्षक को अपनी ओर से ज्ञापन दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ब्रेन वॉश किया गया दीपिका का और उसे जबरन कुवैत ले जाया गया। लेकिन अब दीपिका उर्फ नज़ीरा का ये वीडियो सामने आने के बाद जो टिकटॉक के ज़रिए उन्होंने जारी किया है और उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि वो 6 से 7 बार सुसाइड अटैम्प्ट भी कर चुकी थी परिवार की प्रताड़ना से परेशान होकर।
अब बातों की सच्चाई का तब पता चल पाएगा, लेकिन जिस तरीके से दीपिका ने अपनी बात कही है कि वो नज़ीरा क्यों बनी, वो अपनी मर्जी से गई है, एक बार नहीं कई बार उसने इस बात को दोहराया कि वो अपनी मर्जी से गई है। तो क्या किसी दबाव में उसका ये वीडियो बनवाया गया या अपनी मर्जी से वो उसने ये तमाम बातें कही हैं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल परिवार और उसके बच्चे, 2 छोटे बच्चे हैं दीपिका के, जिन्हें वो पीछे छोड़ के गई है, वो काफी परेशान है। क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो बताया जा रहा है कि जून में ये पता लगा था कि दीपिका जा चुकी है। अब ऐसे में सवाल ये कि तकरीबन 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, क्या अब ये बाहर आई, ये वीडियो अब सच्चाई के रूप में सामने आई है? और जो ये व्यक्ति हम दीपिका और नजीरा के साथ तस्वीर में देख रहे हैं, क्या दीपिका के पति इस व्यक्ति को पहचानते हैं? उन्हें इस बारे में कुछ पता था? नहीं, दीपिका के पति का यही कहना है कि वो नहीं जानता था कि ये सब कुछ चल रहा है। यहाँ तक कि पासपोर्ट और वीज़ा की भी तमाम कार्रवाई अपने पति से छुपाकर दीपिका ने की थी। दीपिका के पति मुंबई में नौकरी करते हैं और उसका ये आरोप है कि उसने अपने पति को कई बार कहा कि वो उसे अपने साथ मुंबई ले जाएं, लेकिन वो उसे लेकर नहीं गए और बल्कि सास ससुर समेत तमाम परिवार के लोग परेशान करते थे। तो इन दोनों में, यानी कि दीपिका और अंजू, इन दोनों के बीच में कॉमन बात यही है कि अपने परिवार से छुपाकर इन्होंने पासपोर्ट तैयार करवाए और वीज़ा की तमाम जो औपचारिकताएं होती हैं उनको भी पूरा कर लिया। जबकि दीपिका के केस में बात करें तो उसका जो जिनके साथ वो गई है वो इरफान, वो मूलतः गुजरात का रहने वाला है। यानी इन दोनों के बीच में लंबे अरसे से ये तमाम प्लानिंग चल रही थी और परिवार को अंधेरे में रखकर ये दोनों देश छोड़कर चली गई। जी ठीक है मनीष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एक बार फिर से एक वीडियो वही दिखाते हैं हम अपने दर्शकों को जिसमें दीपिका नजीरा बन गई है और क्या कुछ उस वीडियो में कह रही है वो भी आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं दीपिका उर्फ नज़ीरा। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे घर छोड़ने के पीछे ये रीज़न है कि मैं वहाँ पे बहुत परेशान थी और मेरे को बहुत परेशान करते थे, इसलिए मैंने परेशान होकर घर छोड़ा है। बहुत ही ज़्यादा परेशान थी मैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे मेरे को, मेरे साथ ना जाने क्या क्या हो रहा था वहाँ पे। 10 साल से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी मैं, इसलिए कि मेरे बच्चे हैं। पर जब अब मेरे से नहीं हुआ बर्दाश्त तो मैंने ये कदम उठाया और मैं यहाँ तक आई हूँ। और यहाँ तक आने के पीछे किसी का कोई हाथ नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। मैंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है, सब कुछ मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है। इसमें किसी तरह की किसी ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की है मेरे साथ। तो दीपिका का ये वीडियो आप देख रहे हैं, वो कह रही है कि मेरे साथ किसी ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हूँ और मैं खुद चाहती थी यहाँ पर आना क्योंकि मैं अपने घर वालों से परेशान थी, मेरे साथ वहां पर अच्छा व्यवहार नहीं होता था। तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं दीपिका की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि किसी दबाव में दीपिका, जो कि अब नजीरा बन चुकी है, ऐसा कह रही है या खुद अपनी मर्जी से वो ये सब बात कह रही है? क्योंकि जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, यही वो व्यक्ति है जिसके साथ दीपिका कुवैत चली गई है और अब ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि दीपिका जो है वहां पर धर्म बदल चुकी है, अपना नजीरा बन चुकी है, क्योंकि उसने खुद ये वीडियो जारी करके इस बात की जानकारी दी है। हालांकि जो दीपिका के परिजन है, आपने उनके पति को भी सुना, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था। ये जो व्यक्ति साथ में है दीपिका के, वो इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। यानी इन 2 तस्वीरों के जरिए आप पूरे सिनेरियो को समझिए। एक अंजू जो फातिमा बनी, जो चली गई पाकिस्तान और वहां पर जाकर के उसने भी इस्लाम धर्म कबूल किया और वो वहां पर जाकर फातिमा बन गई। दूसरी तस्वीर दीपिका की जो नजीरा बन जाती है और ये भी कुवैत चली गई है। यानी कि बहुत ज्यादा समानता इन 2 तस्वीरों में, इन 2 वाक्यों में आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए, राहुल गांधी लेह लद्दाख के दौरे पर हैं। राहुल गांधी की तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें वो बाइक की सवारी करते हुए दिख रहे हैं। राहुल गांधी बाइक रैली में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें लेह लद्दाख की, और राहुल गांधी हेलमेट लगाए बाइक चलाते हुए, देखिए उनकी तस्वीरें कुछ सामने आई हैं जब बाइक रैली में राहुल गांधी शामिल हुए और बाइक पर सवारी की तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप इस वक्त देख रहे हैं। बिल्कुल, तो लद्दाख के दौरे पर हैं राहुल गांधी और ये अलग अंदाज राहुल गांधी का देखने को मिला है लद्दाख में, जहां बाइक चलाते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी और काफी लोग उनके साथ मौजूद हैं। बाइक रैली उसमें शामिल हुए, खुद बाइक चलाते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले अलग अलग अंदाज राहुल गांधी का समय समय पर देखने को मिलता है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, लद्दाख एक समय में कांग्रेस का गढ़ माना जाता था
और आज जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, शुरुआत क्या 2024 को लेकर यहीं से राहुल गांधी कर रहे हैं? इसके पीछे का मतलब यह समझा जाए, अगर राजनीतिक मायनों को हम समझे तो। देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो जब पिछले दिनों अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी संसद में बोलने के लिए खड़े हुए, तब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया था और तब बीजेपी के बेंचेस की तरफ से उन्हें कहा गया था कि वो लद्दाख नहीं गए। तब राहुल गांधी ने जवाब में कहा था कि वो लद्दाख भी जाएंगे और उसके फौरन बाद उनका लद्दाख का ये कार्यक्रम बना है। तकरीबन 1 हफ्ते का कार्यक्रम है, तीसरा दिन है आज उनका। फिलहाल ये जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये लेह से पैंगोंग झील के लिए राहुल गांधी निकले हैं और कल राजीव गांधी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और रहे हैं और राहुल गांधी के पिता हैं, उनकी जयंती है। राजीव गांधी की जयंती राहुल गांधी कल पैंगोंग झील पर मनाएंगे। आज की रात वो पैंगोंग झील के पास ही गुजारेंगे और कुछ दिन और आगे लद्दाख के इलाके में उनके अलग अलग कार्यक्रम है। वो कारगिल भी जाएंगे जहाँ पर की स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं। तो लद्दाख न सिर्फ लद्दाख बल्कि लद्दाख अपने आप में राहुल गांधी का ये दौरा माना जाए। ज्ञानेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, नो हिंसा में अब तक 60 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मामले में अब तक 259 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अफवाह फैलाने के आरोप में 11 एफआईआर दर्ज हुई है। लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील भी प्रशासन की तरफ से की गई है। तो लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है नो हिंसा को लेकर। अफवाह फैलाने के आरोप में अब तक 11 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कई गिरफ्तारियां हो चुकी है। 259 लोगों की गिरफ्तारी नहीं अभी तक हो चुकी है और पुलिस की अपील है लोगों से कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। अब तक 60 एफआईआर नो हिंसा में दर्ज हो चुकी है। कई लोगों की गिरफ्तारी और लगातार एक्शन में पुलिस नजर आ रही है। तो जिस तरीके से नूह में हिंसा हुई, उपद्रवियों ने तांडव मचाया वहां पर, अब अफवाह फैलाने के आरोप में 11 एफआईआर दर्ज की गई, यानी कि कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस की अपील कि अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि अभी नूह में हालात को सामान्य करने की कोशिशें चल रही हैं। अब तक कुल मिलाकर 60 एफआईआर हो चुकी हैं, 259 गिरफ्तारी भी यहां पर हो चुकी है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।